प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया और इस साल के आखिरी दिनों में हम हैं। बहुत जल्दी ये साल समाप्त होने वाला है और हम एक नए वर्ष में, एक नए साल में जाने वाले हैं 2023 में। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें कि ये वर्ष परमेश्वर ने सही सलामत गुजारा, हमें सही सलामत रखा, भला चंगा रखा। दुख तकलीफें आती हैं लेकिन चली जाती हैं, ये तो एक परीक्षा है हमारी, तो इसमें से तो गुजरना जरूर पड़ेगा। तो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने ये वर्ष हमारा सही सलामत गुजारा। 2-4 दिन रह गए, वो भी प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास है, भरोसा है कि वो भी सही सलामत गुजरेंगे और हम बड़ी धूमधाम के साथ 2023 में प्रवेश करेंगे। एक अनोखा सा डर, अद्भुत या अजीब सा डर कह सकते हैं उसको, इस समय इंडिया में चल रहा है और वो है कोरोना के विषय में। सुना जा रहा है कि कोरोना फिर से आ रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीज़ों को परमेश्वर रोके ताकि हर मनुष्य भला चंगा रहे, सही सलामत रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है अंत समय का प्रचार। अंत समय में क्या प्रचार होगा और उस प्रचार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बातें हमें जाननी है। और ये आज का जो संदेश है आपके लिए वो है प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। इन दोनों पदों में एक स्वर्गदूत ने कुछ कहा गया, स्वर्गदूत के द्वारा कुछ कहा गया है जो मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक उस विश्वासी के लिए जिसके घर में बाइबल पाई जाती है और जो बाइबल का ज्ञाता है, पढ़ता है उसको और परमेश्वर की संगति में बना रहता है। तो इस बात को आज हम जानेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि अंत समय का प्रचार क्या होगा, ये जानना हर एक विश्वासी का कर्तव्य भी है और उसे जानना भी चाहिए कि अंत समय का प्रचार क्या होना चाहिए। वो हमें बता रहा है एक स्वर्गदूत। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और बात अगर समझ में आ जाए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज 3 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ अंत समय के प्रचार की। प्रेज द लॉर्ड। आज जो ट्रू पल्स है मेरा दूसरा चैनल, उसमें आज का सवाल है कि संत पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी। इसमें एक पत्री है इब्रानियों और कहा जाता है उसका लेखक का नाम नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन उसके लिखने की जो शैली है वो संत पौलुस की तरह है। तो वो पत्री भी संत पौलुस की ही पत्री मानी जाती है। तो उसको मिलाकर कितनी पत्रियां संत पौलुस ने नए नियम में लिखी हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहां पर आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि संत पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, कमाइयों में बरकतें दे। परम पिता परमेश्वर, हर एक के घर से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, शराब बंधन, पाप अपने लहू के कोड़े लगा के हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में बेरोजगारी है, बांझपन है, नशा है, कर्जा है प्रभु जी, असाध्य रोग है, उन सबको दूर कर प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं नाराज होकर प्रभु जी, या किसी भी कारण से खो गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द घर वापस लेकर आ, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अद्भुत संदेश है। परमेश्वर का वचन जो है अद्भुत ही है। हमेशा जब भी बाइबल खोलें कुछ अद्भुत बात हमारे सामने आती है। तो आज का जो प्रचार है, आज का जो वचन है, संदेश है, वो है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में।
तो 3 बातें वहां पर स्वर्गदूत ने बताई हैं जो हमें करनी है इन अंतिम दिनों में। और अगर हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने आज्ञा दी और स्वर्गदूत ने वो वहां पर प्रचार किया, जैसे यूहन्ना ने लिखा है अपने प्रकाशित वाक्य में। उसको हम जानेंगे कि वो 3 बातें कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। दोनों पदों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। और अगर परमेश्वर का आत्मा मुझे कोई और पद भी बताता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले सुनेंगे 6 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये सनातन सुसमाचार क्या है? जो कभी ना खत्म हो, ऐसा सुसमाचार जिसकी हमें जरूरत है, जो शुरू में भी था, जो आखिर में भी है और चलता चला जाएगा। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात को समझना है कि ये सनातन सुसमाचार है क्या। एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और वो आकाश के बीच में क्या कर रहा है, लिखा है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या सुसमाचार दिया है परमेश्वर ने लोगों को स्वर्गदूत के द्वारा? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही जरूरी बात है हर एक विश्वासी के लिए। और अगर हम ऐसा करना आज ही से शुरू कर दें तो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर लेंगे। 3 बातें स्वर्गदूत ने वहां पर बताई हैं और वो बताई हैं 7वें पद में। देखिए क्या लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, मतलब बहुत ऊंचे खरे शब्द से चिल्लाकर कहा, बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। पहला काम ये प्रचार है। सनातन प्रचार क्या है? परमेश्वर से डरो। आज परमेश्वर का डर लोगों के हृदय में नहीं है, इसलिए लोग गलत कामों में लिप्त हो गए हैं। लोग व्यभिचार में लिप्त हैं, नशे में लिप्त हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र में लिप्त हैं, छल कपट में लगे हैं, धोखाधड़ी में लगे हैं, व्यर्थ के कामों में व्यस्त हैं और परमेश्वर का डर उनके अंदर है ही नहीं। बहुत जरूरी है परमेश्वर का डर। ये एक आज्ञा दी गई है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा ये आज्ञा दी है हर एक मनुष्य के लिए। क्योंकि 6 पद में मैंने पढ़ा है भी कि पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये सनातन सुसमाचार है। उसका पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर से डरो। बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। और वो कौन है? वो है सनातन परमेश्वर। पहली बात स्वर्गदूत ने बताई है कि परमेश्वर से डरो। दूसरी बात वो क्या बताता है? उसकी महिमा करो। हम किसकी महिमा करते हैं? उन लोगों की जो हमारी कुछ मदद कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि उन्हें भी परमेश्वर ने खड़ा किया है। हम मनुष्य की महिमा करते हैं, हम सेलिब्रिटीज की महिमा करते हैं, हम नेताओं की महिमा करते हैं, हम फिल्म एक्टर्स की महिमा करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ हमारे मुंह से नहीं निकलती। हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें। स्वर्गदूत यहाँ पर दूसरी बात हमें बताता है कि उसकी महिमा करो। और हम देखते हैं जब एक वचन परमेश्वर बता रहा है मेरे को, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो? सच में हम अपने नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें द्रोही के हाथ से दाम देकर मोल ले लिया, यीशु मसीह को दिया और हमें ले लिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कहाँ है? परमेश्वर के पास। हम वहां पर आ जाएंगे। यीशु मसीह को दिया, हमें ले लिया, एक ही बेटा था, दे दिया, आज उसके पास अनगिनत संतानें हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिए 20 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
इस देह को व्यभिचार के लिए नहीं, इस देह को किसी अलग दूसरे कामों के लिए नहीं, इस देह को परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रयोग में लाएं। यहाँ पर साफ रीति से लिखते हैं संत पौलुस 20 पद में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया और हमें द्रोही के हाथ से छुड़ा लिया। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा कैसे करते हैं? अपनी जुबान से कर सकते हैं, हम अपने हाथों से कर सकते हैं, हम अपने पैरों से जा जाकर लोगों को बता बताकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम लिखकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 7 पद में लिखा है कि और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि उसकी महिमा करो। ये प्रचार है, सनातन प्रचार यही है। पहला प्रचार क्या है? सनातन प्रचार का पहला हिस्सा क्या है? परमेश्वर से डरो। दूसरा हिस्सा क्या है? उसकी महिमा करो। अब देखिए तीसरी बात क्या लिखा है। उससे पहले वो कुछ बात बताता है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और उसका भजन करो, उसका भजन करो। ना फिल्मी गाने, ना एल्बम के गाने, ना कुछ और, ना मुंह से गाली गलौज, ना लड़ाई झगड़े, ना तफरके, ना श्राप। मुंह तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सनातन जो सुसमाचार है वो बताता है कि हमें परमेश्वर के भजन करने हैं। 3 बातें बताई हैं स्वर्गदूत ने यहाँ पर। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर से डरो। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा करो। तीसरी बात, उसका भजन गाओ। यही काम है हमारा। ये तीनों बात जब हम करते रहेंगे, हम उसी में लीन हो जाएंगे। यही तो भक्ति है, यही तो परमेश्वर की उपासना है। देखिए निर्गमन 23 अध्याय और उसके 25 पद में क्या लिखा है? यह लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। 25 पद। 26 में देखिए क्या लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। यही तो भक्ति है, यही तो उपासना है कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर का भजन गाओ। यही काम है। यही तो कुरनेलियुस करता था, यही तो अय्यूब करता था, यही तो संत पौलुस करता था, यही तो दाऊद करता था। इन लोगों ने परमेश्वर को अपना समय दिया, परमेश्वर ने इनको ऊंचे पर रखा। अब हमारी बारी है, हम परमेश्वर का भय अपने अंदर रखें, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर के भजन का। ये 3 काम हमें भक्त बना देंगे, ये 3 काम हमें उपासक बना देंगे। और जब हम उपासक बन जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। चाहे कितनी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कैसा ही असाध्य रोग हो, परमेश्वर उसको दूर कर देगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जिनके घर में संतान नहीं है, 3 काम करें, परमेश्वर से डरें, उसकी महिमा करें, उसका भजन गाएं, संतान की आशीष परमेश्वर 100% देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 बातें हैं जो आज हमने देखी हैं स्वर्गदूत के द्वारा, कि स्वर्गदूत ने प्रचार करते हुए कहा कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की महिमा करो और उसका भजन गाओ, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सब कुछ बनाने वाला प्रभु, तुम उसी की उपासना करें। किसी सेलिब्रिटी के पीछे ना भागें, किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता के अनुयायी ना बने। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने और 3 बातों को अपने जीवन में उतार लें। परमेश्वर से डरें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के भजन गाएं। हम एक उपासक बनकर परमेश्वर के सम्मुख जब खड़े होंगे, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, सर बुलंद करेगा, ऊंचा करेगा। हम पूछ नहीं, हम सिर ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि आपने आज क्या नया सीखा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और तैयारी कर सकें परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह के आगमन की।
जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि संत पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं इब्रानियों को मिलाकर। तो बताइए, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके जान लीजिए कि कितनी पत्रियां लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, वचन को, पवित्र शास्त्र को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से डरिए, उसकी महिमा करिए, उसके गीत गाइए। प्रेज द लॉर्ड।